मैं हूं संजना और आपका स्वागत है यस किचन में। तो आज यस किचन में बनने जा रहा है बूंदी के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। कोई भी बना लेगा और आपकी फैमिली और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है बेसन। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 कटोरी बेसन। आप लोग देख सकते हैं बेसन को मैंने एक बर्तन में रख लिया है। आप देख सकते हैं मोटा वाला बेसन लिया है मैंने। तो आप अपने पसंद के अनुसार बेसन ले सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी से थोड़ा सा अधिक हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ बेसन को। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से आप भी मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड कर लिया है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया। अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे और एक ही सार में इसको फेंटेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो इसका गुठली है ना अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो इसी तरीके से आप इसको फेंट लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से अभी नहीं फेंटा है, कुछ देर और इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। जितना हम फेंटेंगे अच्छी तरीके से ना, उतना हम लोग का जो बूंदी बनेगा बहुत ही खिला खिला बनेगा और बहुत ही सुंदर बनेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। एक ही सार में हमने इसको फेंटा है। तो इससे ज़्यादा ना ही हमें पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। आप लोग देख सकते हैं मीडियम में हमने इसको रखा है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो चलिए थोड़ा सा बैटर एक कटोरी में हम निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि मुझे 2 से 3 कलर की बूंदी बनानी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैटर एक कटोरी में निकाल के रख लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें मैं फूड कलर ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, अगर फूड कलर ना हो तो हल्दी भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ऑरेंज रेड कलर है ये, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। इसी तरीके से हमें बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने कलर को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी वाला भी बैटर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने पहले से ही कढ़ाई गर्म कर लिया था और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इस तरह की छन्नी तो आप लोग के घर होगी ही। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बैटर इस पलटे पे गिराते जाएंगे, मेरा मतलब छनौटे पे ऐसे गिराते जाएंगे। हमारे यहाँ यूपी बिहार में इसको पलटा भी बोला जाता है। तो इस तरह के हम इसको छनौटे पे गिराते जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे टच करेंगे तो जो हमारी बूंदी है ना एकदम गोल गोल बनेगी, देख सकते हैं। और आँच को हमें ना ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है, एकदम मीडियम में रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बूंदी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम समय लगता है बूंदी बनाने में। तो चलिए दूसरा वाला भी हम बैटर यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और इसको भी तल के रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे टच कर लेंगे, बस कुछ भी नहीं करना, बस इसको पकड़ रही है हाथों से और अपने आप जो बूंदी है ना गिरती जाएगी। तो देख सकते हैं जो हमारी बूंदी अच्छी तरीके से गिर गई है, बस थोड़ा सा इसको हम टच कर देंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, बहुत ही कम समय में जो हमारी बूंदी है ना एकदम से खिली खिली और क्रिस्पी बनती है। तो चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी ये भी बूंदी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग तीसरे वाला बैच को भी तल लेते हैं। तो इसको मैंने हल्दी वाला बनाया था, इसमें मैंने कलर फूड नहीं डाला था, हल्दी डाला था। तो इसको भी तल लेते हैं। तो मैं इसको भी तल लेती हूँ। बस इसको भी वही प्रोसेस करना है, बस इसको ऐसे पकड़े रहना है, अपने आप ही जो बूंदी है गिर जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बूंदी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो बूंदी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 कलर की बूंदी बना के रेडी कर लिया फ्रेंड्स। सब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले से मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लिया था। यहाँ पे मैं डालूंगी 1.5 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से नाप के हम 1.5 कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड कर लिया है इसमें। अब चीनी को घुलने देते हैं कुछ देर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो चीनी है थोड़ा बहुत घुल चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारी चीनी है अच्छी तरीके से उबलने लगी है, इसमें से उबाल आने लगा है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें नॉर्मल चाशनी बनानी है, ज़्यादा हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस 1 तार की चाशनी बनानी है। तो चलिए दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। तो अब चिपचिपी जो हमारी जो चाशनी है बन के रेडी हो चुकी है। तो हमें चिपचिपी टाइप की चाशनी बनानी है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड कलर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने जो बूंदी को बना के रखा था ना, तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है आपस में, देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने बूंदी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है
अब यहाँ पे हमने जो चाशनी बनाई थी उसको अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा केसर और इलायची ऐड कर लिया इसमें। अब इसमें हमने जो बूंदी बना के रखा था उसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब पलटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, मेरा मतलब है कि चला लेंगे और इसको धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे क्योंकि जो बूंदी है ना चाशनी को अपने आप ही सोख लेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी चाशनी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ठंडा होने देंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया फ्रेंड्स। अब इसको ठंडा होने देते हैं क्योंकि इसको तो हम गरम गरम नहीं बांध सकते, तो इसलिए इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो इसको कुछ देर के लिए ढक भी सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी बूंदी है ना अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि खीरे का बीज मैं ऐड कर लूँगी। अगर आप लोग के पास ना हो तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसको हल्का हल्का जब गर्म रह जाए ना तो इसको लड्डू बांधना शुरू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लड्डू बांधना शुरू कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हाथ से बांध रही हूँ, आप दोनों हाथों से भी बांध सकते हैं दबा दबा के। तो देख सकते हैं हमने इसी तरीके से सारे लड्डू को बांध लेना है। अब खीरे का बीज इसमें ऐड करिएगा, थोड़ा सा उसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये कच्चा रहता है ना, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने ये वाला वीडियो आप लोग को नहीं दिखाया, पहले ही मैंने इस खीरे को बीए को रोस्ट कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सारे लड्डू बना के यहाँ पे रेडी कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कोई बता ही नहीं सकता कि हमने इसको घर पे बनाया है, एकदम से दुकान जैसे बनाया हमने, हलवाई की तरह, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इस लड्डू को बना के रेडी किया है। तो चलिए मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ कि हम लोग का जो लड्डू बना है ना कैसा बना है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया हम लोग का लड्डू बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में नए वीडियो के साथ।